अब आ जाते हैं नोट पे। इफ बोथ साइड्स ऑफ एनी इनइक्वालिटीज आर मल्टीपल बाय अ पॉजिटिव नंबर, इट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज बट मल्टीप्लिकेटिव ऑफ टू साइड्स बाय नेगेटिव नंबर रिवर्स द डायरेक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, उसकी बोथ साइड्स जो हैं वो पॉजिटिव हों, लाइक आपके पास 2 भी पॉजिटिव हो और आपके पास 1 भी पॉजिटिव हो, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लाइक उसका साइन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास जो है वो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी नेगेटिव हो, तो देन उसकी साइन डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लाइक आपके पास एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो फिर आपका डायरेक्शन जो है आपको बताना पड़ेगा ना। लाइक अब मेरे पास ये डायरेक्शन थी ए ग्रेटर देन है बी के, अब ए मेरे पास -3 आ गया है और बी मेरे पास 2 आ गया, तो मेरा डायरेक्शन साइन यूं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास आ जाता है 3 ग्रेटर देन बी, तो फिर ये ग्रेटर देन 2, फिर ये साइन एज इट इज ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे। प्रूव डैट फॉर ऑन रियल नंबर ए बी। उन्होंने हमें कहा कि हमने प्रूव करना है एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एनी ले लेना है ए बी, उससे हमने प्रूव करना है कि ए डॉट ज़ीरो इक्वल होता है ज़ीरो के, ए बी इक्वल होता है बी के, ए बी या ए ज़ीरो होता है या बी ज़ीरो होता है। अब ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज आती होंगी तो आप इसे इजीली कर लोगे, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती होगी फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट हो सकती है, आपका सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और आपका जो आंसर है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं और मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड को पहले, ठीक है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया यहाँ पे, तो मेरे पास आ रहा है ए डॉट ज़ीरो। अब ये ए डॉट ज़ीरो हमारे पास कैसे आया, अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ कि मेरे पास ये चीज़ थी 1 - 1, क्योंकि जब ये ओपन होगा 1 - 1 तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ये चीज़ मैंने कैसे निकाली, यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज़ की है कि मेरे पास ये चीज़ आ गई है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कौन सी थी ये मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ। ये तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये वाली। यू रिमेंबर डैट हमारे पास एक पॉजिटिव ऐड होता था और एक नेगेटिव ऐड होता था और वो इक्वल आता था ज़ीरो के, तो ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो है अप्लाई हुई है। हमने एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, ठीक है। अब जब हम लोग इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए 1 -1, ये क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। आप सब्ट्रैक्शन में ये काम करते हैं ना, जब आपके पास ब्रैकेट में साइन होता है तो आप उसे ऐसे ही ओपन करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ हुआ है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या किया है, आगे आपने इधर कर दिया है A.1 - A.1। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जिसने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझा था उसे ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद होंगी और उसे अप्लाई करने में भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जिसने प्रॉपर्टीज़ को सर से उतारा था उसके लिए ये मुश्किल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा A - A। अब हमने यहाँ पे ये कैसे किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आप लोगों को रिमेंबर होनी चाहिए। मैं आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ, एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया ज़ीरो, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ
और यहाँ पे मेरे पास दोबारा से जो है क्या यूज हो रहा है, डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये सारा कुछ कैसे यूज हो रहा है ये चीज मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। तो फिर यहाँ पे जो जीरो आ रहा है वो हमारे पास किससे आ रहा है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी कि हमने एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया और एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी पे ही शुरू किया, शुरू और ख़त्म दोनों उसी पे ही हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया है इस चीज़ की डिटेल में आप लोगों को एक दफ़ा समझा देती हूँ। देखें, हमारे पास जो फंक्शन आ रहा था ना, हमारे पास ज़ीरो था। आपको पता है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज़ में ज़ीरो किसके होता है, माइनस ए प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने यहाँ पे कोई भी वन ले लिया और माइनस वन ले लिया और प्लस कर दिया और ये चीज़ आ गई। फिर हमने सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ किया। जब हमने सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ किया, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस के साथ और ये हमारे पास आ गया -1, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। ये आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ की। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये देखें कि a.1 इज इक्वल टू ए। अब ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, a.1 माइनस a.1, यानी कि ये भी a.1 इज इक्वल टू ए है या a1 डॉट ए और ये भी इक्वल टू है। तो हमने इन दोनों को इक्वल टू ए लिख लिया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद। उसके बाद हमने फिर से डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन याद किया। डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने क्यों यूज़ किया, सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन हमने इसलिए यूज़ की, ये देखें जब मैं यहाँ पे इसे करूँगी माइनस को सेपरेट ब्रैकेट में करूँगी तो ये मेरे पास फिर से बन जाएगा ए प्लस माइनस ए। अब ये जो चीज़ है ये मैंने आपको ऊपर ही बताया ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। फिर हमने एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज़ की तो हमारे पास जीरो आ गया और हमने ये चीज़ प्रूव करने की थी कि ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो कैसे है। तो ये हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके अभी हम लोग इक्वालिटी और इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं कर रहे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, इन तीन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोगों ने इसे ड्राइव किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास ए बी यानी कि मल्टीप्लिकेटेड जो वैल्यूज़ हैं दो वो इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। या तो हमारे पास ए जीरो होगा या तो हमारे पास बी जीरो होगा। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इसमें भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, लेकिन प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के साथ साथ आप लोगों ने मेथड को रिवाइज जो है ना वो रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये अक्सर जो है माइंड से स्किप आउट हो जाती हैं, आपको भूल जाता है कि आप कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है तो ऑब्वियसली अब ये मल्टीप्लिकेटिव है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास मेथड ही मल्टीप्लिकेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के अलावा और कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव मेथड ही यूज़ करेंगे। ऊपर भी जो है हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव मेथड्स ही यूज़ किए थे, लेकिन उसमें एडिटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास जो है वो मेथड आ गया था। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसकी एक और चीज़ है कि आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी थोड़ी सी जो है ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि हम इन्हें एज अ क्वेश्चन कैसे यूज़ करते हैं। ये देखें, अब अगर हमारे पास ए इक्वल है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। ये इक्वालिटी आ रही है ना उसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, क्योंकि हम बीच में इक्वल इक्वल का साइन आ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूँ इनवर्स 1/AB का और इधर ज़ीरो के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये मैंने करवा दिया ऐसे, ठीक है। अब जब मैं इसे करूँगी मल्टीप्लाई, ये इन्वर्स मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास कोई भी मेथड ऐसा यूज़ होता है, अब जब हमारे पास a डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो ऑब्वियसली हमारे पास 1/a डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि हम लोगों ने a डॉट ज़ीरो को प्रूव किया है इज़ इक्वल टू ज़ीरो,
तो हम 1/a को भी जब हम वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फिर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने फर्दर पीछे यूज़ की हैं। ये चारों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग इसे भी ज़ीरो के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/a b। ये जो प्रॉपर्टी 1/a है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हम लोगों ने जो ऊपर प्रूफ किया है ये उसकी जगह पे है। ये आप साइड पे यूं करके लिख सकते हैं इस तरह करके कि किस तरह ये चीज़ आई है। उसके बाद अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखो कि अगर मैं यहाँ पे ये काम करूँ a डॉट a b सेपरेट कर दिया इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये मेरे पास क्या चीज़ यूज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता था, a डॉट b c इज इक्वल टू a b डॉट c। तो यहाँ पे मैंने a डॉट b, ये c, और ये इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब ये जो मेरे पास 1/a है और 1 ये है। अब मुझे पता है कि इनवर्स प्रॉपर्टी में ये किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में यही प्रॉपर्टी यहाँ पे गेन यूज होगी। ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये मेरे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे पास जब ये b मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज होगी, तो फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो। इधर हम लोग क्या यूज करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं उन्होंने हमें। ये देखें कि उन्होंने हमें कहा था या तो हमारे पास ए इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के, या बी इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए भी इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास ए जो है वो नॉन इक्वल टू ज़ीरो है और बी इक्वल टू ज़ीरो है। सिमिलरली वी शो डैट ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो देन ए इक्वल टू बी नॉन इक्वल टू ज़ीरो है और ए इक्वल टू ज़ीरो है, और ए बी इज इक्वल टू ए बी और ए बी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1/b ले लेती, दोनों तरफ 1/b को मल्टीप्लाई करवा लेती दोनों तरफ, तो फिर मेरे पास क्या आना था, फिर मेरे पास a ज़ीरो हो जाना था और b नॉन इक्वल टू ज़ीरो हो जाना था। इसी तरह अब यहाँ पे मैंने a को लिया, तो अब मेरे पास a नॉन ज़ीरो हो गया है और b इज इक्वल टू हो गया है ज़ीरो के। अब मेरे ये दोनों क्वेश्चंस जो है इन्हें मैं एक दफ़ा वैसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उन्होंने हमें कहा था कि हमें दो क्वेश्चंस दिए हुए थे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ, कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है ज़ीरो के साथ तो वो इक्वल टू ज़ीरो है, उसके बाद ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ और वो इक्वल टू ज़ीरो है, और हमें इन्हें प्रूव करना था। ए डॉट ज़ीरो के साथ कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, लेकिन ए बी के साथ इंस्ट्रक्शंस थी, या तो ए ज़ीरो होगा या तो बी ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब फर्स्ट प्रूफ किया लेफ्ट हैंड साइड डी ए डॉट बी को, उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ की जो है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, जो मेरे पास होती है ए प्लस माइनस ए बी। अब जब मैंने 1 प्लस माइनस 1 की प्रॉपर्टी यूज़ की तो मेरे पास आ गया ए 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मेरे पास आया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। नहीं आया, ये मेरे पास आया है डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन से। अब सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन तो सबको आती है कि किसी भी वैल्यू को किसी की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना, वो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है। उसकी डिटेल डेफिनेशन जो है अगर फिर भी आप लोगों को ब्रीफली चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद ए डॉट वन माइनस ए डॉट वन, तो ये हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि आप लोगों ने देखा था कि ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। अब ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज़ की। वो कैसे यूज़ की कि अगर हमारे पास ए डॉट वन हो या 1 डॉट ए हो तो वो इक्वल होता है ए के, तो हमने ए माइनस ए कर दिया। अब फिर से हमें जो है डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज़ करनी पड़ी। डेरिवेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज़ करने के बाद हमारे पास ए प्लस माइनस ए आ गया, और ये जो चीज़ हमारे पास आ गया हमें पता है ये इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, फिर हमारे पास वो ज़ीरो आ गया। इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ के लिए हमारे पास ज़ीरो आ गया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, उसमें उन्होंने हमें पॉइंट्स बताए हुए हैं कि या तो ए इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए या तो बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इसमें हमने क्या किया, हमने कह दिया हमारे पास ए जो है वो नॉन इक्वल टू ज़ीरो है और ये एग्जिस्ट कर रहा है, 1/a जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है।
अब यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की, यहाँ पे उन्होंने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया और मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करके किया था। दोनों मेथड से करेंगे आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं, इसमें कोई कम्बिनेशंस नहीं है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कर लिए, यहाँ पे सपोज कर लिया, आप भी सपोज कर सकते हैं, आप बी को भी सपोज कर सकते हैं, आप ए को भी सपोज कर लेते हैं। ए को मल्टीप्लाई किया 1/a को दोनों तरफ से, तो हमने यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी लगवाई कि अगर हमारे पास 1/a a.0 इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली 1/a डॉट 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1/a मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास 0 आ गई। दूसरी तरफ हम लोगों ने फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई की। जब हमने प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की तो हमारे पास ए डॉट डॉट ए आ गया। फिर हम लोगों ने ये देखा कि ये हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी में 1 के इक्वल होता है। फिर 1 डॉट बी आ गया। फिर हम लोगों ने दोबारा से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमारे पास बी इक्वल आ गया 0 के। अब ये सारा कुछ तो हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें ये कहा है, अगर तो हमारे पास ये चीज़ इक्वल टू 0 है, तो या तो हमारे पास ए नॉन इक्वल टू 0 होगा, या तो हमारे पास बी नॉन इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह फिर हमारे पास जो ए बी इस तरह 0 हो सकता है, या तो हमारे पास ए 0 होगा, या तो हमारे पास बी 0 हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर रियल नंबर ए बी शो द फॉलोइंग बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज यूज। अब हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्होंने कहा हमें प्रॉपर्टीज यूज करके इन्हें स्टेट करना है। अब इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे, फिर हम इन्हें प्रूव करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ये चीज़ आती है कि नहीं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं दोबारा से ये कहूँगी कि प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा अच्छे से रिवाइज कर लें। आगे से आपकी एक्सरसाइज भी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगी। आपको प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना आएंगे, आपको ये सारा कुछ आएगा। मेरा जो था कि मैं आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ वाला जो काम है ये मैं टीचर्स की तरह बाद में करवाऊँ, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना आ जाएंगी तो आपके लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा। आपको सीखने के लिए न्यू चीज़ें मिलेंगी। दूसरा, इसके अंदर हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है और आपको हिस्ट्री से भी बहुत सी चीज़ें गाऊंगी, जैसे कि आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, अब बहुत कुछ जाना है। चाहे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की है और एक नई प्रॉपर्टी सीखी है। उसके अलावा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स कंप्लीट करनी है, हमारा आज का टास्क है। लेकिन कल इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दूंगी, बाकी डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर तक। हम इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं उन सारी एग्जांपल्स को कंप्लीट करेंगे, साथ हम एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा ना टास्क, उसमें मैं आपको ज़्यादा मोटिवेट नहीं करूँगी, ज़्यादा हम लोग पढ़ाई पे फोकस करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर अगर मोटिवेशन पे आ जाता है तो दूसरा लेक्चर आपकी स्टडी पे भी होना चाहिए, ताकि आप लोगों की जो मदर्स वगैरह हैं, आप लोगों के जो पास बैठे आपको मोबाइल दे के पढ़ा रही होते हैं, वो ये ना कहें कि ये टीचर भी बातें करती है और बच्चे भी बातों में लगे रहते हैं। अब हमने यहाँ पे आ जाते हैं, हमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। लाइक अगर ए माइनस बी मल्टीप्लाई करा है बी से, तो माइनस ए बी ये इक्वल होना चाहिए, या ए माइनस ए बी के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद माइनस ए ब्रैकेट माइनस बी ब्रैकेट ये इक्वल होता है ए बी के। अब यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के बाद हम इस चीज़ को ड्राइव करेंगे, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को एक बार फिर मैं बता दूँगी, इसमें भी हम लोग जो है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ तक यूज़ करेंगे। और उन प्रॉपर्टीज़ को आपको एक दफ़ा मैं दिखा देती हूँ कि वो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी ब्रीफली एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को मिली हुई हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, इसका पहला पार्ट देखते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें किस तरह प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे और किस तरह हमारा जो ये यूज़ है इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए माइनस ए ब्रैकेट क्लॉज इज इक्वल टू बी, फिर माइनस ब्रैकेट में ए बी, फिर ब्रैकेट क्लॉज और फिर माइनस ए बी। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो मैं यहाँ पे जो है कोई भी सेट कंसीडर कर सकती हूँ, किसी भी तरह कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ कि अगर तो मेरे पास कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कुछ भी, कुछ ऐसा नहीं कंसीडर करना कि आप लोग जो है आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। अब मैं अगर यहाँ पे मैं ये कंसीडर करती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आ रहा है माइनस ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू, अब जब मैं इसे कॉमन लूँगी माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू बी। अगर किसी को ये याद है मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो वो मुझे ये चीज़ बताएगा। विद कमेंट आपने मुझे बताना है कि ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे करेंगे माइनस ए प्लस से, तो हमें पता है कि हमने एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में पढ़ा था। प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था
कि हमारे पास माइनस से ए प्लस, ये किसके इक्वल होता है 0 के, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा डॉट बी के। ब्रैकेट में लिख लें, आप ऐसे लिख लें, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस से बी प्लस ए बी इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास 0 के। 0 कैसे आया, हमें पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो हमारे पास आती है, आइडेंटिटी जो हमारे पास आती है वो क्या आती है, 0 डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़, अब ये चीज़ हमारे पास आ गई, हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड कर ली। अब हमारे पास जो है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, माइनस से बी इज इक्वल आ जाएगा माइनस ए बी, तो हमने यही चीज़ प्रूव नहीं करनी थी। अब आपको मैं इस चीज़ का आंसर देती हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की थी। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ये देखें, एनीवन रिमेंबर दैट, हम लोगों ने यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की थी और हमने उसे यूज़ करके किया था। ठीक है, उसके अलावा अभी हम लोगों ने सिर्फ ये चीज़ प्रूव की है। नेक्स्ट हम लोगों ने एक और चीज़ प्रूव करनी है। अब ये देखो, आपके पास ये चीज़ रहती है, लाइक आप इसे इस तरह भी तो लिख सकते हो, ए बी, उसके बाद माइनस ए बी के, उसके बाद माइनस ए बी के, ये 3 फॉर्म्स में आप इसे लिख सकते हैं और ये इस तरह ही आएगा। उसके बाद आ जाता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने मुझे कहा है कि माइनस से माइनस बी ये इक्वल है ए बी के। अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ कि माइनस से माइनस बी जो है वो इक्वल हैं माइनस से बी, वो इक्वल है माइनस से माइनस बी प्लस माइनस ए बी की। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अब ये देखें, आपने एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दिया, आपने एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दिया। ये दोनों चीज़ें आपने इसलिए लिख दी क्योंकि जब आप इसे इस तरह मल्टीप्लाई करोगी तो ये फिर दोबारा से ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगी। ये आपने इस इक्वेशन को जो है इधर माइनस किया और फिर आपने इस इक्वेशन को ड्राइव किया। अब मैं इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ कंसीडर, मैंने लेफ्ट हैंड कंसीडर की तो मेरे पास आ रहा है माइनस से माइनस बी प्लस माइनस ए बी। उसके बाद अगर जब मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ माइनस से माइनस बी प्लस माइनस ए बी, ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा था ये क्या है। अब यहाँ पे एक और काम, अगर हम लोग यहाँ से माइनस से कॉमन ले लें विद लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास आ जाएगा माइनस से माइनस बी प्लस बी। आप बी का आप कॉमन नहीं ले सकते, एक तरफ आपके पास नेगेटिव है, एक तरफ आपके पास पॉजिटिव है, इसलिए आप सेम वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हैं। उसके बाद जब आप इन्वर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास माइनस से डॉट बी आ जाएगा और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस से डॉट बी। अब ये डॉट बी जो है, ये बी तो बन नहीं सकता, ये डॉट जीरो होगा क्योंकि माइनस बी प्लस बी है, तो ये हमारे पास जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जो कि इक्वल टू जीरो होती है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस से माइनस बी माइनस से बी इज इक्वल टू जीरो, तो देन हमारे पास माइनस से माइनस बी इक्वल आ जाएगा ए बी के। और ये देखें, हम लोगों ने आज 2 एग्जाम्पल्स कंप्लीट की हैं अपनी, और हम लोगों ने उनमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाइज करने का मेथड सीखा है। क्योंकि इससे मैं इसलिए स्लोली लेके चल रही हूँ ताकि आपको एग्जांपल्स अच्छे से समझ आ जाएं और आपके जो डाउट्स वगैरह वो इजीली क्लियर हो जाएं। फिर ये होगा वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाइज करने में इश्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा मसले क्लियर हो जाते हैं क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ को डीपली समझते नहीं हैं, हमें उनकी क्लैरिफिकेशंस नहीं होती हैं, हमें पता नहीं होता हम प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना है, कैसे उससे फर्दर उसकी जनरेट करना है, कैसे उससे फर्दर जनरेट नहीं किया जा रहा। और ये सारा कुछ जो है
हम लोग जो हैं हम इस चीज़ को अप्लाई करने में सीखते हैं। आप लोग अगर प्रॉपर्टी को एक दफ़ा डीपली रीड करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये इशू होगा या आपको कोई भी डाउट होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, आपके सारे डाउट्स वगैरह जो इजीली क्लियर हो जाएंगे, आपको इजीली जो है सारा मेथड समझ आ जाएगा, आपके सारे जो वो क्लैरिफिकेशंस हैं, सारे जो डाउट्स वगैरह हैं, सारा जो मेथड है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी चीज़ का जो है ना वो नहीं रहेगा कि पता नहीं ये कैसे होना है, पता नहीं ये कैसे क्लियर होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और एक बात आप लोगों की आज लेसन की सबसे बड़ी बात यह है, डू वट एवर यू वांट बट यू कैन डू एवरीथिंग। आप लोग जो चाहते हो आप लोग करो, लेकिन आप कर तो सब कुछ सकते हो, लेकिन आप लोग करते कुछ भी नहीं हो। तो इसमें कीमत फ़ायदे की बात नहीं थी, इसमें आपकी बेइज्जती थी। लेकिन फिर भी इतना कहूँगी कि ये बेइज्जती नहीं आ सकती। इसमें आपको एक चीज़, आपको एक डीपली चीज़ बताती हूँ कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, आपकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके गोल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके ख्वाब भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब आपको लगता है ना आई एम फेल, तो हम ट्राई नहीं करते, हम ट्राई नहीं करते, हम वहीं पे गिर जाते हैं। हम अपने ड्रीम्स को तोड़ देते हैं, हम अपने पॉइंट्स को चेंज कर लेते हैं, हम अपने गोल्स को चेंज कर लेते हैं, हम अपनी अचीवमेंट्स को चेंज कर लेते हैं, बजाय हम उन्हीं अचीवमेंट्स को एक परमानेंट जो है ना वो डॉट लगा दें, यानी कि हम उसे एक परमानेंट कह दें कि आई विल डू दिस। हम ये काम नहीं करते। अगर हम जो है ना हम लोग किसी जगह पे वो हो गए हैं, डाउन हो गए हैं, या हमें डाउन कर दिया गया, हमारा मजाक उड़ाया गया है, हम उस जगह पे दोबारा नहीं जाते, बजाय इसके कि हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएं, हम डाउन हो जाते हैं। इसी तरह अक्सर जो होता है ना, आपको आप लोग देखते होंगे कुछ स्टूडेंट्स को मैथ की क्लास में डाउन किया जाता है, ये पढ़ते नहीं हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो फिर बाद में कोशिश भी नहीं करते हैं। अगर आप कोशिश करोगे ना, तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, आप 5% सीखो, आप 10% सीखो, वो आप अपने लिए सीखोगे। आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, नॉलेज आपका होगा, कामयाबी आपकी होगी। आपको गिराने वाले ज़्यादा होंगे, आपको उठाने वाले कम होंगे। तो अपने आप को इस तरह बनाओ कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े आपको कोई उठाए। खुद से उठना सीखो। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट टू अल्लाह, कि जिसने आपको इतनी अच्छी मखलूक बनाया है, आपको इतनी अच्छा दिमाग दिया, आपको इतना सब कुछ दिया है, क्या आपको 5 मिनट में एक सवाल याद नहीं होगा? क्या आपको एक सेकंड में उसका एक मेथड समझ नहीं आएगा? क्या आपको एक सेकंड में एक प्रॉपर्टी याद नहीं होगी? एक सेकंड नहीं, 5 मिनट ले लो, 10 मिनट में भी एक प्रॉपर्टी याद नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना भी कम जहन हो सकता है। आप दिन में एक पॉइंट याद करें, लाइक ये है ना, ये 5 प्रॉपर्टीज़ एक दिन में याद कर लें, फिर नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट दिन पे रख लें, लेकिन अपने आप पर बर्डन ना डालें। हमारा जो लेक्चर था, हम लोगों ने पिछली प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो पढ़ा, उसके बाद हमने बाइनरी यूजेस देखे, उसके बाद हमने रियल लाइफ में यूजेस देखे, रियल नंबर के, बाइनरी नंबर्स के, नेचुरल नंबर के, होल नंबर के। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी देखी। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, प्रीवियस लेक्चर जो हम लोग करेंगे, उसमें 6, 7, 8, 9 जितने भी एग्जांपल्स हैं हम उन्हें करेंगे। साथ हम लोग इंशाल्लाह 1.1 को स्टार्ट करेंगे। इसके हम फर्दर ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम 3 क्वेश्चंस तक हम सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना और इजी मेथड के साथ यूज़ करना सीखेंगे, क्योंकि उससे ये होगा कि आप लोगों का टाइम भी कम कंज्यूम होगा, आप लोगों को समझ भी जल्दी आएगी। क्योंकि अगर मैं एक्सरसाइज ख़त्म करवाने में ज़्यादा टाइम लगा दूँगी तो फिर आप लोगों का जो काम है वो बहुत कम समय में होगा। मेरी वैसे कोशिश थी कि आज मैं आपको एग्जांपल्स कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि हमारी आगे 2 एग्जांपल्स ही रह गई थी, लेकिन फिर उनकी जो थी ना एग्जांपल्स, उसमें थोड़ी ब्रीफली एक्सप्लेनेशंस थी, कुछ रूल्स वगैरह अप्लाई होने थे, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह अप्लाई होने थे, कुछ और फ्रैक्शंस रूल्स भी थे, क्वोशंट रूल भी थे, फिर उनमें प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेनेशंस थी। तो वो सारा कुछ फिर आपका जो ये पिछली 2 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके एक्सप्लेनेशंस हुई थी ना, उनमें आपका जो डॉट्स वगैरह थे ना वो फिर मिक्स आउट हो जाने थे। फिर जब सवाल मिक्स आउट होते हैं फिर हम बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और जब हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फिर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और यही काम हमारे साथ अक्सर मैथ में ऐसा होता है कि हम फार्मूलों को रट्टे लगाते 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 इस जगह पे पहुंच जाते हैं कि हमारे अंदर एक इन्फिनिट मैथड बन जाता है, यार इससे कैसे करना था इसे। इसलिए मैथ को कभी भी थोड़ा करें, लेकिन इस हिसाब से करें कि आपको उसके हर मेथड को याद रहे।
मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैथ रिवीजन करने से आता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें ना, तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। क्योंकि आपकी एक्सरसाइज से, आपके एग्जाम्पल से आपकी एक्सरसाइज बनी है, क्योंकि हर मेथड के हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया होगा, तो फिर आपकी एक्सरसाइज ऑब्वियसली हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों ने एक और काम करना है। आप लोगों ने, जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने ऑनलाइन रिसर्च करनी है, वो रिसर्च करके आपने मुझे कमेंट में उसके बारे में डिटेल में बताना है। और आई होप सो कि आपको मेरा लेक्चर आजकल समझ आया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।